हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ाऊंगी। ईदगाह। ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं पंच परमेश्वर, फूस की रात, मंत्र, ईदगाह और ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद का निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। इनका निधन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ईद के दिन क्या करते हैं? वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान को बड़े भाव प्रधान रूप में चित्रित किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हामिद, एक बच्चा 4-5 साल का बच्चा रहता है जो हामिद है, और उसकी दादी अमीना। ठीक है। इस कहानी में हामिद को अपनी दादी के प्रति प्रेम और दादी अमीना का पौत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद है। जब 30 रोजा पूरा हो जाते, यानी 30 दिन पूरे हो जाते हैं रमजान के, तो उस पूरा होने के बाद क्या होता है? ईद होता है। ठीक है। गांव में कितनी हलचल है। ईद का दिन था, गांव में सभी हलचल मचा रहे थे कि सभी अपना अपना तैयारियां कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए, वह तेजी से घर भागा जा रहा है। लोग जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, यानी लड़के लोग सभी सबसे ज्यादा खुश थे। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए। ठीक है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। मतलब बच्चे लोग को अगर कुछ पैसे दिया जाता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं? खुश होकर पैसे को निकालते हैं, गिनते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर अपने पैकेट में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे थे। महमूद, मोहसिन और नूरे जो हैं, ये कौन है? हामिद के दोस्त हैं। ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। उन लोग अपने पैसे को देखकर उन लोगों को लग रहा था कि इससे हम लोग खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या खरीद लेंगे। इतने पैसे में तो बहुत कुछ खा जाएंगे। सबसे प्रसन्न है हामिद। हामिद जो कहानी का मेन पात्र है, हामिद जो क्या था? खुश था। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। मतलब उसका पापा को हैजे होने के कारण क्या हुआ? उसका मौत हो गया था। ठीक है। और माँ ना जाने क्यों पिल्ली होती होती एक दिन मर गई। उसकी माँ को पता नहीं कौन सा बीमारी था जो पूरा शरीर पीला हो जाने के बाद क्या हुआ? वह मर गई थी। ज़्यादातर पीला तो जॉन्डिस में होता है, लेकिन उसकी माँ को, उस हामिद को पता नहीं था कि किस वजह से मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद किसके गोद में सोता है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना की। उसके अब्बा रुपये कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीज़ लाने गई है। वे आएंगे तो सारे अरमान निकाल लेंगे। हामिद 4-5 साल का बच्चा था, उसको पता नहीं था कि उसके माँ और पापा मर गए हैं। वो सोचता था कि उसके अब्बा यानी उसके पापा रुपये कमाने के लिए गए। ठीक है। और उसकी अम्मी जान यानी उसकी माँ अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। वह यही सोचता था, उसको पता नहीं था कि उसकी मम्मी और पापा की मौत हो गई है। अब हागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद के दिन उसके घर में एक भी दाना नहीं था, इसलिए
वो सोच रही थी कि आज के दिन भी मुझे मतलब मेरे घर में एक भी दाना नहीं है, अगर मेरा बेटा होता तो कहीं ना कहीं से कमा कर जरूर लाता। वो अपना बेटा को याद कर कर के रो रही थी, ठीक है, पूरा निराश होकर क्या एक अंधेरे कमरे में बैठकर रो रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, मतलब वो अपना दोस्तों के साथ ईदगाह जाना चाहता था, इसलिए वह दादी जहाँ रो रही थी वहाँ पे जाकर बोलता है कि दादी तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं अम्मा। वो अपने दादी को अम्मा बोलता है, बोलता तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। मतलब बोलता है मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगा ईदगाह से, ठीक है। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना सोच रही कि गांव के सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। मतलब वो सोच रही है कि इसको हम अकेले कैसे जाने दें। 3 कोस की दूरी है मतलब हामिद के घर से ईदगाह का जो मेला जहाँ लगा हुआ था वहाँ 3 कोस की दूरी थी। वो सोच रही थी इसको हम अकेले नन्ही सी जान मतलब छोटे से बच्चे को मैं कैसे भेज दूँ, इसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, इतने दूर चलेगा तो पैर में छाला पड़ जाएगा। अब मैं जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि त्यौहार का दिन है, मुझे सेवइयाँ बनाना होगा। मतलब त्यौहार के दिन में कुछ ना कुछ तो बनाना होता है, सेवइयाँ मिठाइयाँ बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उसके घर में तो कुछ नहीं होने के कारण में वह किसी तरह इंतज़ाम की सेवइयाँ बनाने का, क्योंकि त्यौहार के दिन धोबिन, नाइन, मेहतारनी और चुड़ाहिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार। वो सोचती है कि सभी आएंगे तो उन लोग को मैं क्या दूंगी। गांव से सभी बच्चे चले जाते हैं मेले। हामिद भी बच्चों के साथ मेला जाता है। मेले जाते जाते खेलते कूदते मतलब धीरे धीरे करके मेला पहुँचते पहुँचते शहर की ओर आगे बढ़ता है, ईदगाह की ओर। तो शहर जब आ जाता है तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, मतलब बड़े बड़े महल दिखते हैं, अदालत, कॉलेज, क्लब ईदगाह के नज़दीक में सभी दिखाई देने लगते हैं। जब हामिद ईदगाह पहुंचता है उस टाइम नमाज खत्म हो चुकी होती है। जब हामिद और उसके दोस्त वहाँ पे ईदगाह पहुंचते हैं तो नमाज क्या होता है, वहाँ नमाज करने वाला जगह है, इसलिए वहाँ पे उस टाइम नमाज खत्म हो जाता है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद सभी क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेले की सैर शुरू होती है। जब वहाँ नमाज खत्म हो जाती है, सभी अपने गले मिल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, सभी लोग मेले का सैर करना स्टार्ट करते हैं, मतलब मेला घूमना स्टार्ट करते हैं। मेले में हिंडोला है, चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े लटके हैं। 1 पैसे में 25 चक्कर। हाथी घोड़ा जो गोल गोल टाइप का घूमता है ना, जो झुलवा रहता है, उसमें चढ़ने के लिए क्या लग रहा था, 1 पैसा लग रहा था, जो 25 चक्कर घुमा रहे थे। हामिद की दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे सभी झूले पर बैठते हैं, मतलब उसके ऊपर बैठते हैं। हामिद दूर से ही खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही रहते हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण क्या करता है, वो दूर से ही देखता ही रहता है। मिठाई और खिलौना की दुकान आती है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजारिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद महमूद जो उसका हामिद का दोस्त रहता है वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए रहता है। वो जो सिपाही रहता है वो क्या रहता है, खाकी वर्दी में रहता है, लाल पगड़ी बांधे रहता है, कंधे पर क्या रखता है, बंदूक रखे रहता है। वो महमूद खरीदता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर पर मास्क रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, मतलब नूरे को वकील पसंद था, वो नूरे खरीदती है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए वकील वो खरीद लेता है। सब 2-2 पैसे के खिलौने, जो भी खिलौने थे सभी 2-2 पैसे के थे, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे होने के कारण में वो खिलौना नहीं खरीदता। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को सिर्फ देखता ही रहता है, मतलब उसको भी लगता है कि मैं खिलौना खरीदता, उसके पास 3 पैसे होने के कारण में उसका खिलौना खरीद नहीं पाता है, लेकिन उसको अंदर से लगता है कि मैं भी काश खिलौना खरीद पाता। उसके बाद सभी बच्चे फिर मिठाइयों की दुकानें में जाती है, किसी ने रेवड़ियाँ लेती है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मज़े से खाते रहते हैं। लेकिन हामिद के पास 3 पैसा, अब भागे के पास 3 पैसा था, हामिद बेचारा उसके पास 3 पैसा होने के कारण वो क्या करता है, मिठाई भी नहीं खरीदता है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़र से
देखकर कहता है, हामिद ले रबड़ी खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता, मोहसिन रबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। वह उसको खाने नहीं देता, वो सिर्फ उसको ललचाता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। मतलब उसका सभी क्या करते हैं, उसका दोस्त उसको मजाक उड़ाते हैं और उसको कोई भी खाने नहीं देते हैं। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीजें की दुकानें आती है। लोहे लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। लोहे के दुकान में उन लोगों को कोई ऐसा वस्तु दिखाई नहीं दिया जो उन लोग बच्चे खरीद सकते थे। उन लोग तो खिलौना और मिठाई अपना खरीद चुका था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद क्या करता है, लोहे की दुकान देखता है, वहां पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। उसको आ जाता है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती है, तो जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ दादी का क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी खुश होगी। वह सोचने लगता है और वो चिमटा को खरीद लेता है। और वह सोचता है कि अगर ये चिमटा हम दादी को लेकर जाकर देंगे तो उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। वो बोल रहा है खिलौने खरीद के तो कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, वो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। लेकिन ये चिमटा खरीदेंगे और दादी को देंगे तो वो दादी बहुत खुश होगी। हामिद के दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। हामिद क्या करता है, चिमटा खरीद लेता है अपने दादी के लिए। और वो सोचने लगता है कि जब हम ये चिमटा घर लेकर जाएंगे तो दादी मुझे बहुत प्यार करेगी, बहुत सारी दुआएं देगी, आसपास के औरतों को दिखाएगी, सभी लोग मेरा तारीफ करेंगे। मतलब गांव में अगल बगल में चर्चा होगा और सभी लोग तारीफ करेंगे। ये सोचते हुए वो क्या करता है, दुकान से चिमटा मोल भाव करके 3 पैसे में खरीद लेता है। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही रहते हैं और वो 3 पैसा का क्या करता है, सिर्फ जो 3 पैसे उसके पास रहते हैं उससे चिमटा खरीद लेता है। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक, और शान से करता हुआ साथियों के पास आता है। वो कंधे पर चिमटा को रखकर वो समझ लेता है कि ये बंदूक है, मतलब बंदूक को समझ कर रखकर अपने साथी के पास आता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। उसका दोस्त लोग सभी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये चिमटा क्यों लाया, या कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हामिद बोल रहा है, अगर हम इसको चिमटा को कंधे पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा। अगर हाथ में लिया तो ये फकीर का चिमटा होगा, अगर हाथ में लेकर घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फकीर का चिमटा हो जाएगा। चाहो तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हामिद चिमटा का तारीफ करते हुए बोल रहा है कि अगर तुम लोग को खिलौना में एक चिमटा मार दें तो खिलौना क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मेरा चिमटा को कोई भी खिलौना बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब कोई भी खिलौना मेरा चिमटा को तोड़ नहीं सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो अपना चिमटा को तारीफ करते हुए बोल रहा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर, मेरी खंजरी से बदलोगे। सम्मी बोलती, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो। वो हामिद बोलता है कि तुम्हारा खंजरी में अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा चिमटा के सामने कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मेरा चिमटा आग, पानी में, तूफान में सबका सामना कर सकता है। वो अपना चिमटा को तारीफ करते हुए अपने दोस्तों के पास चला गया। सबने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव किया। सभी को लगा कि देखें चिमटा को उठाकर कैसा है। सभी क्या किए, बच्चे अपना अपना खिलौना हामिद को पकड़ाएं, उसका चिमटा सभी लोग लेकर सभी लोग देख रहा है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। सभी बच्चे क्या किए, चिमटा हामिद को दिए, खिलौना हामिद को दिए और चिमटा उससे लिए। उसके बाद इस प्रकार से हामिद के हाथ में खिलौने भी चले गए। वो खिलौना का थोड़ा मजा ले लिया और सभी बच्चे चिमटे का। ठीक है, 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मतलब सभी बच्चे समय पर घर पहुंच गए, मेले से आ गए। उसके बाद मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उससे छीन ली। मोहसिन के जो हामिद के जो दोस्त था मोहसिन, उसकी छोटी बहन जब मोहसिन को देखी भिश्ती लिए हुए तो वह क्या की, छीन ली और खुशी के मारे क्या की, उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गया। मतलब जो भिश्ती उसके हाथ से खुशी के मारे जो उसकी छोटी बहन भिश्ती को लेकर उछली तो क्या हुआ, वो तो मिट्टी का बना हुआ था, वो गिरा और टूट गया।
नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर पटर रखा गया, कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, मतलब उसको अच्छे से बैठाया गया। लेकिन जब नूरे पंखा घुमाई तो वो भी वकील गिरा और वो भी क्या हुआ, टूट गया। इसी प्रकार सभी दोस्तों का खिलौना टूट गया, लेकिन ये हामिद का चिमटा अभी भी टिका हुआ था। हामिद अपने दादी को आवाज़ देते हुए गया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना उसका आवाज़ सुनी, वो दादी दादी करके अम्मा अम्मा करके पुकारा। उसके बाद वो क्या की, उसको गोद में उठाकर प्यार की और हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। हामिद के जब हाथ में वो चिमटा देखी तो चौंक गई और पूछने लगी, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने बोला कि यह चिमटा मैं मेले से लाया हूँ। तो उसकी दादी पूछने लगी कि कितने पैसे में लाया? हामिद बोला, मैं 3 पैसे में लिया। तो उसको दादी को तो पता था इसके पास 3 ही पैसा था। अमीना क्या की, उसके ऊपर उसकी दादी अमीना जो है वो गुस्सा करने लगी कि तुम चिमटा क्यों लाए, मेले में इतने सारे चीज़ था खाने का, मतलब मिठाइयाँ थी, खिलौने थे, वो सब लेते, तुम चिमटा क्यों लिए? हामिद ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उनका गुस्सा, उनके जो दादी का गुस्सा था, उसका आवाज़ सुनते ही क्या हुआ, शांत हो गया, मतलब प्यार में बदल गया। ठीक है। और वह अपने पोते को, मतलब अपने जो पौत्र को क्या की, वो प्यार से बोलने लगी और उसे उठा लिया और उसे बोलने लगी कि दूसरे को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर मेरा बच्चा कितना ललचाया होगा। इसके पास पैसे नहीं होने के कारण ये, मतलब खिलौना, कम पैसे होने के कारण खिलौना और मिठाइयाँ नहीं खा पाया। वहाँ पे भी ये मेरे बारे में कितना सोचा, मतलब वो मन ही मन सोचने लगी और उसका मन उसके प्रति गदगद हो गया। मतलब अमीना का मन क्या हुआ, गदगद हो गया। वो सोचने लगी कि सभी बच्चे तो खाने में, खेलने में, मतलब जब मेले जाते हैं तो खाने पीने में, खेलने में, खिलौने में सभी भूल जाते अपने को, लेकिन ये मुझे वहाँ भी याद किया। अमीना की आंखें भर आई और वह अपने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देते हुए आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाती थी। मतलब वो हामिद को प्यार से गोद में उठा ली और उसकी खुशी के आंसू निकलने लगी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वो तो छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, उसको उसका रहस्य को समझ में नहीं आया, लेकिन उसके प्यार को, वो अपनी दादी को प्यार को ठीक समझता था। इस कहानी में प्रेमचंद ने अमीना और हामिद के प्यार को बहुत ही अच्छा तरीके से दर्शाया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।